उम्र के अंदर आप प्लान करते हो 70 साल के, आई वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, आई वांट टू सी आवर किड्स विथ यू, वो फिल्म में अच्छा लगता है, आई वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, बट आप प्लानिंग 17 साल में 70 साल की कर रहे हो, एंड देन यू नो आपको पता है कि एक यंग बच्चे और बच्ची का जहन कैसा होता है, बट देन यू वांट टू बिलीव इन इट, सो हाउ व्हाट वुड यू वांट टू से अबाउट इट? ये तो ऐसा एक सीन मेरे साथ हुआ भी है और ये वाकई ऐसा होता है। मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा बोर्ड ऑफिस, तो मैंने एडमिशन लेना था फॉर्म वगैरह, तो वो करते रहे, वादा करते रहे और उन्होंने पूरा नहीं किया, तो फिर इसी वजह से इनके इसी आसरे पे मेरा पूरा साल एक जाया हुआ। तो ये होता है कि ये अक्सर करते हैं, पर जो है ना कभी भी। ये बताइए कि आप नेक्स्ट टाइम अगर कोई वादा करेंगे तो आप भरोसा करेंगी? नहीं, अब तो मैंने उनसे बोलना चालना भी छोड़ दिया। ये हुआ ना, एक आदमी की मिस कमिटमेंट से दो चीजें हुई। नंबर वन, एक दोस्ती का रिश्ता टूटा, दूसरी चीज इनको अब दूसरे पे भरोसा करने में मुश्किल पेश आई, और एक तीसरी भी हुई है, बेचारी का साल बर्बाद हो गया। हाँ, वो कैसे आप भूल सकते हो, एक साल था पूरा जिंदगी का। आप हैं कौन साहब जो एक साल किसी का बर्बाद कर दे सिर्फ इस बेसिस पे कि नहीं जाना, मना कर देते बेचारी को, खुद चली जाती, नेक्स्ट टाइम तो मुझसे कांटेक्ट करना, डोंट वरी, हम खुद चले जाएंगे बोर्ड ऑफिस, मुझे भी जाना है। अच्छा मुझे बताएं कि अक्सर अभी वही वाली अगेन बच्चों वाली यंगस्टर्स पे आती हूँ, लड़कियां I don't know, they don't have this sense, I don't know what is wrong with them, sorry to say that, अगर मुझे सुन रहा है और उसको बुरा लग रहा है, मैं बात कर रही हूँ कि आप 15-16 साल की उम्र में या आप किसी इतने छोटे लड़के की जो कुछ नहीं कर रहा अभी उसकी कमिटमेंट के ऊपर आप अपनी फैमिली से लड़ते हो, आप अपनी एजुकेशन छोड़ देते हो। लिटरली आई हैव सीन गर्ल्स स्टॉपिंग देयर एजुकेशन। आप घर में खाना बनाना सीख लें, अच्छी बात है, एक स्किल है, लेकिन आप कहते हो नहीं यार उस लड़के ने कहा मुझसे शादी करेगा तो मैं खाना बनाना सीखती हूँ बिकॉज उसको ये खाना बहुत पसंद है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आप ब्रेक पर जाएं और इस बारे में कुछ सोचे। मैं भी डॉक्टर मोइज को ये सवाल सही तरह समझा देती हूँ और हम जैसे ही वापस आएंगे तो इस टॉपिक पे बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग डॉक्टर मोइज लाउंज। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज लाउंज। और हम बात कर रहे थे लेकिन उस बात को कंटिन्यू करते पहले हम अपने दो यंगस्टर से सवाल पूछ लें। जी आप जल्दी से सवाल पूछ लें। क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी से कमिटमेंट करते हैं और समहाउ फॉर एग्जांपल मैंने कमिटमेंट की मैं कल आऊंगा आपसे मिलने और नहीं आया, समहाउ नहीं कर पाया, पर मैं करना चाह रहा हूँ, तो उसको किस तरह में करना चाहिए कि वो मान जाए? जल्दी से बता। पहली चीज ये है कि कमिटमेंट करने से पहले नियत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेरे इख्तियार में होगा तो ये काम मैं करूंगा, नियत बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपके इख्तियार में नहीं था और वो नहीं कर सके तो आप उस शख्स से फोन करेंगे, मिलेंगे और उसको कहेंगे कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की लेता हूं कि मैं कमिटमेंट किया था, मैं पूरा नहीं कर सका, आई एम रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी बहुत जरूरी है, जो हम 4 डायमेंशन जी। आप मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरह के आजकल हमारे जो सियासतदान है वो हुकूमत में आने से पहले तो बहुत वादे करते हैं अवाम से कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब हुकूमत में आते हैं तो वो वादे पूरे करते नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हम कैसे किस बंदे को वोट दें कि वो हम हमारे वो वादे पूरे कर सकें? वैसे तो पता नहीं किसको दें क्योंकि चॉइसेस भी बहुत कम है। चॉइसेस भी कम है, बट मैं आपको एक बात बताऊं, देखें मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला हो, और दुनिया बेवकूफ बनती है, बेवकूफ बनाने वाला हो। बेवकूफ हम बनते हैं। कोई शख्स आपसे बात कर रहा है, आपको इतनी समझ आनी चाहिए कि ये चीज मुमकिन है कि नहीं। एक चीज हमेशा इंसान का पास रिकॉर्ड देखा जाए, किसी चीज का भी। आप कंपनी में किसी मुलाजिमत के लिए जाते हैं, आप अपनी सीवी देते हैं, वो कहते हैं जी किस कंपनी में आपने पहले काम किया है, रिकमेंडेशन लेते हैं, राइट। उससे पता चलता है कि आप क्या आपकी परफॉर्मेंस हो सकती है। तो हमेशा ये देखें और अक्ल से फैसला करें। मगर यह है कि परवरदिगार, हम दुआ तो करते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो, पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाले, मगर मुझे हम सबको मिलकर अमलन कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना, वही वाला जो मैं आपसे पहले कही थी कि आजकल लड़के लड़कियां बहुत छोटी एज में कमिटमेंट करते हैं, वो वाले जो नहीं करने चाहिए, और उसके बाद फिर लड़कियां या लड़के भी, दोनों साइड की बात कर रही हूँ, अपने बहुत सारे कंटिन्यू जो काम होता है उसको छोड़ देते हैं। जैसे लड़कियां पढ़ना छोड़ देती हैं, घर में बैठ जाती हैं कि जी इस बंदे ने मुझसे कहा मैं शादी करूंगा, ठीक है, और अपने घर वालों से झगड़ा कर लेती हैं और बड़े बड़े कमिटमेंट कर लेती हैं और बड़े बड़े स्टेप्स लेती हैं। लड़के भी इक्वली ये करते हैं जब लड़कियां कमिटमेंट करती, बट समहाउ जब एज निकलती आगे आपको पता है दिस इज नॉट द राइट पर्सन, then you break the commitment. So you tell me what suggestion you want to give to this young man. पहली तो बात है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। फैमिली जो स्ट्रक्चर था वो अब नहीं रहा। पहले घर में एक टीवी होता था, सारी फैमिली बैठ के उस पर ड्रामे देखती थी। आज 3 टीवी हैं। बच्चे माँ बाप के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते, माँ बाप के अपने लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए। माँ शौहर यानी बीवी जो शौहर का एहतराम नहीं करती,
शौहर बीवी का बच्चों के सामने एहतराम नहीं करता, तो औलाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है माँ बाप और औलाद। अब क्या होता है कि जैसे ही गैप आता है, इसका मतलब वैक्यूम आ गया, खला आ गया। अब खला कैसे पूरा होगा? आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कम्युनिकेशन बढ़ाने की। कैसे? आपका सोशल मीडिया है, अब सोशल मीडिया पे आप गए, अब आप नए नए लोगों से इंटरेक्शन हुआ, मोबाइल फोन आ गए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपसे दोस्तियां होगी। अब वो जो खालीपन था आपके अंदर, उसमें कोई आ गया जिसने आपके साथ अच्छी बात की, कम्युनिकेशन, आपने उसको सक कर लिया। जब आपने सक कर लिया तो वो वक्ती तौर पर आपकी जो इमोशनल नीड घर पे पूरी नहीं होती थी, वो पूरी कर रहा है वो शख्स या कर रही है। ठीक है, अब यहां जब इमोशनल नीड आपकी पूरी हो रही है, वहां आपके साथ एक ऑटोमेटिकली कमिटमेंट बन जाता है। अब आप उस शख्स को नहीं छोड़ सकते, चूंकि नहीं छोड़ सकते, वो जो कहता है आप उसको मानती हो या मानते हो। लेकिन ये एक कमिटमेंट का वो लेवल है जहां पे आप किसी की जिंदगी भी तबाह कर सकते हो। बिल्कुल होती है। इसको शुरू होना चाहिए घर में। चेक करें आप अपने बच्चों को टाइम दे, क्वालिटी टाइम दे बच्चों को। अब आज थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका आने का, और आपने कुछ भी नहीं बोला। आपको कुछ बोलना है? नहीं है? क्यों शर्मा रहे हो? क्यों शर्मा रहे हो? और आपने भी, आपको कुछ सर बोलना है? थैंक यू सो मच। और तुमने तो कुछ भी नहीं बोला, तुम इतना अच्छा टी शर्ट पहन के, तुम्हें कुछ बोलना है? नहीं, तुम्हें भी कुछ? अच्छा जी, ये बच्चे कुछ नहीं बोलना चाह रहे। हम आपसे, आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग। आई होप टू सी यू ऑल ऑफ यू अगेन ऑन आवर वन ऑफ आवर शोज। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप बस एक चीज का ध्यान रखें कि मिस कमिटमेंट आप करके सिर्फ अपने जबान से नहीं फिर रहे, आपकी जबान से फिरना किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है, और शायद ये भी हो कि उस इंसान को ही पूरा तब्दील कर दे। तो आप एक पूरे इंसान को तब्दील कर रहे हैं, उसकी पूरी जिंदगी को तब्दील कर रहे हैं। ये इख्तियार आपको किसी ने नहीं दिया। अगर आपके पास लफ्ज अदा करने का इख्तियार है, हिम्मत है, तो उसको पूरा करने की भी हिम्मत रखें, वरना ना बोलें, चुप रहें, दैट इज बेटर। आपसे होगी कल मुलाकात, और ये कमिटमेंट हम बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। आपसे जरूर कल मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वी रियली रियली लव यू ऑल एंड मिस्ड यू ऑन द ईद हॉलीडेज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ओवर टू यू। थैंक यू बेटा। ये सब्जेक्ट जो है हमारा मौजूद 3 दिन चलेगा, तो ज़ाहिर है कल भी कुछ बात करूंगा एक और पर्सपेक्टिव पे, और परसों भी बात करूंगा। आज जो एंड करना चाहता हूं वो ये करना चाहता हूं कि आपके अतराफ में बहुत सारे लोग हैं जो वादा वफा नहीं करते, अहद को पूरा नहीं करते। तो आपने उनके इस रविश को, इनके इस रवैये को, उनके इस बिहेवियर को कोशिश करना है पॉजिटिवली ले, ताकि आपकी अपनी जात पर उसके बुरे असरात ना हो। एक छोटी सी मैं कहानी मुझे याद आई। एक दिन बुद्धा अपने डिसाइपल्स के साथ बैठा था, और डिसाइपल के सामने चाय आई। चाइनीज चाय बड़ी पीते हैं, वो प्याले में होती है। तो बुद्धा दूर से देख रहा है कि वो उसका जो शागिर्द है वो बड़ा परेशान है, वो चाय नहीं पी रहा, चाय के प्याले को देख रहा है बार बार। बुद्धा उठ के उसके पास आया, उससे पूछा क्या परेशानी है। उसने कहा चाय में मक्खी गिर गई है। बुद्धा ने कहा अच्छा। उसने उंगली डाली, मक्खी को निकाला, जाहिर है उसके पर वगैरह सब गीले हो चुके थे, और हाथ में उंगली में मक्खी लेके बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने शागिर्द को बुलाया कि बाहर आओ। शागिर्द आया, उसने देखा कि बुद्धा ने मक्खी को एक पत्ते के ऊपर, दरख्त का पत्ता था उसके ऊपर रख दिया। अब वो हैरान कि ये क्या किया उसने। तो बुद्धा ने उसको कहा देखो, जब मक्खी गिरी तुम्हारी चाय में, तुम्हारी पूरी दुनिया तब्दील हो गई। तुम परेशान हो गए कि चाय कैसे पीऊं मैं, इसमें तो मक्खी है। तुम्हें कोई और चीज नहीं सूझी, तुम्हें अपने चाय की फिक्र थी। मगर मैंने जब मक्खी को देखा तो मुझे मक्खी की जान की फिक्र थी। तो मैंने उसे चाय में से निकालकर पत्ते पे रखा। कुछ देर के बाद सूरज की शुआओं की वजह से उसके परों पर जो नमी है वो सूख जाएगी, और ये फिर से उड़कर अपने घर चली जाएगी। एक ही वाकया, चाय में मक्खी गिरने का, 2 मुख्तलिफ लोगों ने 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा। तो जब लोग आपसे मिसकमिटमेंट करते हैं तो इसका यह मतलब है कि दुनिया में बुराई है, और चूंकि बुराई है तो दुनिया में अच्छाई भी मौजूद है। हो सकता है आपको नजर ना आए, क्योंकि यह अल्लाह का कानून है कि दुनिया, पूरी कायनात एक बैलेंस में है। अच्छाई होगी तो बुराई का वजूद होगा, बुराई होगी तो अच्छाई मौजूद होगी। सिर्फ अच्छाई नहीं होगी और सिर्फ बुराई नहीं होगी। बुद्धा ने उस मक्खी को बाहर निकाल दिया। क्यों? उसने उस वक्त उस मक्खी की जान बचाने पर गौर किया, ना कि चाय कैसे पीने पर गौर किया। बस हमारे में यही फर्क है, हम रोते रहते हैं, लोग हमसे वादे करते हैं, पूरे नहीं करते, पॉलिटिशियन हमारे साथ ये हरकत करते हैं। आप अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं इस तरह?
आप ये देखें कि आपसे किसी शख्स ने वादा खिलाफी की, उससे आपने सबक क्या सीखा। बस वो सबक अहम है और वो सबक जिंदगी भर आपकी रहनुमाई करेगा। इस दुआ और उम्मीद के साथ परवरदिगार आपको जिंदगी में बेतहाशा खुशियां दे, तौफीक देकर खुशियां दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदा बने।